हेलो दोस्तों, आप सभी को ड्रीम कार चैनल में स्वागत है। 2024 मित्सुबिशी ट्राइटन। जबकि मित्सुबिशी ट्राइटन अक्सर प्रतिस्पर्धी यूटी सेगमेंट में मूल्य का एक व्यावहारिक विकल्प रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाल के वर्षों में यह लंबे समय से पुराना महसूस हो रहा है। पांचवीं पीढ़ी का मॉडल 2015 में शुरू हुआ और यह अपने आप में चौथी पीढ़ी के मॉडल, जो 2005 से पहले का है, का एक बड़ा रिफ्रेश था। और यह देखते हुए कि पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी, शोधन और सामान्य प्रतिष्ठा के मामले में यूटी खंड कितना आगे बढ़ गया है, ट्राइटन को अपग्रेड करना उचित था। मित्सुबिशी ट्राइटन की कीमत कितनी है? जैसा कि अक्सर होता है, ट्राइटन की कीमत नई पीढ़ी के मॉडल के साथ उत्तर की ओर बढ़ा दी गई है। विनिर्देशन सीढ़ी के शीर्ष पर वृद्धि अधिक स्पष्ट है। इस नई पीढ़ी में जीएलएस को सबसे अधिक ध्यान देने योग्य $1300 की उछाल मिल रही है, जबकि दो पहिया ड्राइव वेरिएंट बेड़े के खरीदारों को पसंद आएगा। विशेष रूप से मानक उपकरणों की एक सुंदर सूची के साथ सबसे सस्ता 4 स्पोर्ट जीएलएक्स डुअल कैब है, जिसकी ऑन रोड कीमत $50,940 से अधिक है। चार पहिया ड्राइव और स्वचालित ट्रांसमिशन के साथ अन्य एंट्री लेवल प्रतिस्पर्धियों की त्वरित जांच से पता चलता है कि निसान नवारा एसएल $49,850 पर है। इसुजू डी मैक्स 1.9 एसएक्स $50,200 है। एक सिंगल टर्बो फोर्ड रेंजर एक्सएल $50,880 है और एक 2.8 कौन है। लीटर टोयोटा हाइलक्स एसआर $54,605 है। हम कहेंगे पहली छाप पर कि दूसरे से शीर्ष ट्राइटन जीएलएस $59,090। ट्राइटन रेंज में स्मार्ट खरीदारी जैसा लगता है। सुपर सेलेक्ट आई, एलईडी लाइटिंग, एक टब लाइनर, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, बिना चाबी प्रविष्टि और पुश बटन प्रारंभ। इसे फोर्ड रेंजर एक्सएलटी $63,390, इसुजू डी मैक्स एलएसयू $61,000, टोयोटा हाइलक्स एसआर 5 $62,490 और माजदा BT50 XTR $59,280 के विरुद्ध चलाए। और आप इस नए ट्राइटन को लूटते हुए देख सकते हैं प्रतिस्पर्धी सेट से कुछ बिक्री। जीएसआर रेंज के शीर्ष पर बैठता है, लेकिन टब के लिए ज्यादातर मैनुअल रोलर कवर, अंदर और बाहर सौंदर्य परिवर्तन और लगभग $4,000 प्रीमियम के लिए ड्राइवर की सीट के लिए पावर समायोजन जोड़ता है। मुख्य विवरण 2024 मित्सुबिशी ट्राइटन कीमत प्लस ऑन रोड लागत। ट्राइटन जीएलएक्स 4x2 डुअल कैब पिकअप ऑन्टो $43,690। ट्राइटन जीएलएक्स 4x4 डुअल कैब पिकअप ऑन्टो $50,940। ट्राइटन जीएलएक्स प्लस 4x4 क्लब कैब पिकअप ऑन्टो $50,340। ट्राइटन जीएलएक्स प्लस 4x4 डुअल कैब पिकअप ऑन्टो $53,290। ट्राइटन जीएलएस 4x4 डुअल कैब पिकअप ऑन्टो $59,090। ट्राइटन जीएसआर 4x4 डुअल कैब पिकअप ऑन्टो $63,840। उनके प्रतिद्वंद्वी टोयोटा हाइलक्स, फोर्ड रेंजर, निसान नवारा। मित्सुबिशी ट्राइटन कितना बड़ा है? सबसे पहले, नई ट्राइटन पिछली पीढ़ी की तुलना में उल्लेखनीय रूप से विकसित हुई है। आप देखेंगे कि जीएसआर विनिर्देश को थोड़ा चौड़ा और लंबा बताया गया है, लेकिन यह फ्लेयर्स और रूफ रेल्स को जोड़ने से आता है। नई पीढ़ी का मॉडल 15 mm लंबा, 50 मिलीमीटर चौड़ा है और 50 मिलीमीटर चौड़े व्हील ट्रैक पर बैठता है। व्हील बेस 3000 मिलीमीटर से बढ़कर 3130 mm हो गया है और केबिन के पीछे का विशिष्ट जे पिलर छपटा हो गया है। इस नई पीढ़ी के मॉडल के साथ दोनों सिरों पर अधिक बॉक्सी स्वरूप के साथ पूरे वाहन को स्पष्ट रूप से चौकोर बनाया गया है। अधिक लंबाई और अधिक व्हील बेस का मतलब है कि ट्राइटन सेगमेंट में दूसरों से आगे निकल जाता है और आंतरिक स्थान की बेहतर समझ भी प्रदान करता है। 50 mm की अतिरिक्त चौड़ाई शायद ज्यादा न लगे, लेकिन कंधे की जगह के मामले में यह बहुत फर्क लाती है। एक पुनर्निर्मित और आधुनिक इंटीरियर डिजाइन में फेंकें और यह नया ट्राइटन अपने द्वारा प्रतिस्थापित किए गए चीजों की तुलना में हर तरह से एक पीढ़ी आगे बढ़ने का अनुभव करता है। वायरलेस चार्जिंग पैड कुछ मॉडलों पर के साथ सामने 12V USB-C और USB-A पावर उपलब्ध है। जीएसआर एकमात्र ऐसा उपकरण है जो डैशबोर्ड पर पॉप आउट कपधारकों को उठाता है, रेंजर के समान, जो इसे केवल वाइल्ड ट्रैक पर रखता है। डी मैक्स और हाइलक्स जैसे मॉडल इस संबंध में अधिक लोकतांत्रिक हैं। हालांकि यात्री के सामने दूसरा ग्लव बॉक्स आपके कुछ कबाड़ को स्टोर करने के लिए उपयोगी होगा। इसके शीर्ष पर आपका रोजमर्रा का भंडारण नियमित स्थानों, दरवाजे के कार्डों में जगह, एयर कंडीशनिंग नियंत्रण के नीचे एक बड़ा कोना और कपधारकों द्वारा कवर किया जाता है। जीएसआर और जीएलएस में केंद्र कंसोल में दो
कपधारकों के चारों ओर बहुत सारी चमकदार पियानो काली सामग्री है और मेरा अनुभव कहता है कि यह लगातार रगड़, खटास और खरोंच के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता है। ट्राइटन की दूसरी पंक्ति बढ़े हुए बाहरी आयामों से काफी लाभान्वित होती है, जिससे आपको कुल मिलाकर थोड़ा अधिक स्थान और आराम मिलता है। लेग रूम और हेडरूम काफी बेहतर हैं और नए ईसुजू डी मैक्स या माजदा बीटी 50 की तरह करीब महसूस होते हैं। विशिष्ट कंसोल माउंटेड एयर वेंट के बजाय मित्सुबिशी ने भारी दिखने वाली छत पर लगे एयर रिसर्क्यूलेटर को जारी रखा है। यह केबिन के सामने से ठंडी या गर्म सेकंड हैंड हवा खींचता है और इसे पीछे वालों की ओर धकेलता है। यह मुझे हमेशा एक पुराने मॉडल के लिए वर्कअराउंड समाधान के रूप में लगा, जिसमें उचित एयर वेंट के लिए प्लंबिंग की कमी थी। लेकिन मित्सुबिशी का मानना है कि यह अच्छी तरह से काम करता है और ग्राहक इसे पसंद करते हैं। मुझे बहुत ज्यादा यकीन नहीं है। पीछे के पावर आउटलेट में 12V USB-A और USB-C शामिल हैं। इसमें दो टॉप टेडर पॉइंट और आइसोफिक्स पॉइंट के दो सेट हैं, लेकिन सीट के नीचे कोई स्टोरेज नहीं है, जैसा कि आपको अन्य मॉडलों में मिलता है। ट्राइटन के टब में फिटआउट की मात्रा विशिष्टता के अनुसार भिन्न होती है, लेकिन शीर्ष GSR में भी सेगमेंट के बेंचमार्क की तुलना में थोड़ी कमी महसूस होती है। टाई डाउन पॉइंट है, लेकिन कोई पावर आउटलेट नहीं है और GSR का रोलर कवर एक मैनुअल शैली इकाई है। टेलगेट सेंट्रल लॉकिंग रिमोट के माध्यम से लॉक नहीं होता है और इसके बजाय मैनुअल लॉकिंग की आवश्यकता होती है। 2024 मित्सुबिशी ट्राइटन सीटें 5 डबल कैब, ट्रे आयाम 1555 लंबाई, 1545 चौड़ाई, 525 ऊंचाई, लंबाई 5320 चौड़ाई, 1865 1930 GSR, ऊंचाई 1795 1815 GSR, व्हील बेस 3130 क्या मित्सुबिशी ट्राइटन एक सुरक्षित कार्य है? लेखन के समय नए ट्राइटन की एन कैप क्रैश रेटिंग प्रकाशित नहीं हुई है। हालांकि हम समझते हैं कि मित्सुबिशी परीक्षण की सुविधा के लिए एन कैप के साथ काम कर रहा है और उचित समय पर एक रेटिंग प्रकाशित की जाएगी। 2024 मित्सुबिशी ट्राइटन ANCAP रेटिंग अनरेटेड। क्या मित्सुबिशी ट्राइटन ईंधन कुशल है? 2.4 लीटर ब्लॉक पर एक और टर्बोचार्जर लगाना यहां एकमात्र बदलाव नहीं है। इसमें एक नया ईंधन इंजेक्शन सिस्टम पुन, डिजाइन किए गए पिस्टन क्राउन और कुछ अन्य छोटे बदलाव हैं जो शक्ति में 15% की वृद्धि और टॉर्क में लगभग 10% की वृद्धि में मदद करते हैं। हालांकि ट्राइटन अभी भी बाजार में उपलब्ध अधिक किफायती कारों में से एक, कागज पर कम से कम बने रहने का प्रबंधन करता है। पिछली पीढ़ी के मॉडल की तुलना में ईंधन की खपत में काफी कमी आई है। दो पहिया ड्राइव ट्राइटन प्रति 100 किलोमीटर पर 7.5 लीटर का दावा करता है, जबकि चार पहिया ड्राइव मॉडल की दावा संख्या 60.7 L 100 किलोमीटर है। क्योंकि सिस्टम को दो पहिया ड्राइव में धकेला जा सकता है, सुपर सिलेक्ट II से लैस मॉडलों का ईंधन अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे परीक्षण में, जिसमें यातायात से भरी एडिलेड की सड़कों, तेज देश की सड़कों और कुछ ऑफ रोडिंग का एक बड़ा हिस्सा शामिल था, हमने मल्टी फंक्शन डिस्प्ले पर औसतन 9.8 लीटर ये 100 किलोमीटर देखा। मित्सुबिशी ट्राइटन में कौन सी सुरक्षा तकनीक है? सुरक्षा को हमेशा पीढ़ीगत परिवर्तनों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है और यहां भी वही मामला है। मित्सुबिशी ने दो पहिया ड्राइव और चार पहिया ड्राइव ट्राइटन की पूरी रेंज में सक्रिय सुरक्षा तकनीक का पूरा दायरा रखने का विकल्प चुना है, जो निश्चित रूप से बेड़े और निजी खरीदारों को समान रूप से आकर्षित करने में मदद करेगा। ट्राइटन के केबिन में 8 एयरबैग हैं, जिसमें फुल लेंथ कर्टन एयरबैग, एक ड्राइवर के घुटने का एयरबैग और एक फ्रंट सेंटर एयरबैग शामिल है, ताकि अंतर बैठक को कम किया जा सके। ड्राइवर के सामने और स्टीयरिंग कॉलम पर बैठने पर ड्राइवर का ध्यान भटकाने वाली प्रणाली काफी निराशाजनक हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने हाथ कहां रखते हैं, और जब उसकी दृष्टि बाधित हो जाएगी तो बीप बजेगा। यदि आप धूप का चश्मा पहने हुए हैं तो यह भी झगड़ालू हो जाता है। यह निस्संदेह रोजमर्रा के उपयोग के लिए कष्टप्रद होगा। स्वायत्त आपातकालीन ब्रेकिंग AB। हां, इसमें साइकिल चालक और पैदल यात्री का पता लगाना, जंक्शन सहायता शामिल है। अनुकूली क्रूज नियंत्रण। हां, इसमें ट्रैफिक जाम सहायता शामिल नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट। हां, केवल चेतावनी। रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। हां, अलर्ट और सहायता कार्यों में रियर ऑटोनॉमस ब्रेकिंग शामिल है। लेन सहायता। हां, लेन प्रस्थान,
चेतावनी, लेन कीप सहायता, लेन केंद्रित सहायता, सड़क चिन्ह पहचान, हां बुद्धिमान गति सीमक शामिल है। ड्राइवर ध्यान दें चेतावनी। हां निगरानी प्रणाली, ध्यान चेतावनी शामिल है कैमरे और सेंसर। हां फ्रंट एंड रियर सेंसर, 360 डिग्री कैमरा। मित्सुबिशी ट्राइटन को चलाना कैसा है? 185 किलोवाट और 407 वाट इलेमेटियम के साथ यह नया ट्राइटन। अब आउटपुट के मामले में 2.0 लीटर फोर्ड रेंजर और 2.8 लीटर टोयोटा हाइलक्स के सबसे ज्यादा बिकने वाले बेंचमार्क से बहुत दूर नहीं है, और यह इसुजू डी मैक्स के सामने दबने में सक्षम है। माजदा BT50 जुड़वां और निसान नवारा। स्वाभाविक रूप से बड़े V6 इंजन अभी भी प्रदर्शन के मामले में आगे हैं, लेकिन साथ ही सहजता और परिष्कृतता के साथ भी। यह इंजन कभी कभी अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाजें निकालता है, खासकर जब मध्य सीमा में लोड के तहत होता है। साउंड ट्रैक के संदर्भ में यह एक पुराने विक्टा लॉन मोवर की याद दिलाता है, जो कभी कभी एक संदिग्ध स्पार्क प्लग के साथ लंबी घास को काटता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इंजन पूरे रेव रेंज में एक अच्छा प्रगतिशील अनुभव देता है। टर्बो चार्जर के बीच कोई स्पष्ट कदम बिंदु या सपाट स्थान नहीं है, और कम डाउन प्रतिक्रिया के लिए शुरुआत में एक छोटा स्क्रॉल होने का एक स्पष्ट ऑफ थ्रॉटल लाभ है। यह एक हाई रेविंग मोटर नहीं है, कोई डीजल है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लगभग 2000 आरपीएम मध्य सीमा में मजबूत और सक्षम महसूस करती है। पीक टॉर्क के आंकड़े पर ध्यान दें, जो एक स्वस्थ 15000 आरपीएम से टैप पर आता है, जो लेगिंग के लिए बहुत अच्छा है। यहां कोई 8 स्पीड स्वचालित गियरबॉक्स नहीं है, भले ही मित्सुबिशी 2.4 लीटर इंजन के पीछे पजेरो स्पोर्ट में इसका उपयोग करता है। मित्सुबिशी इंजीनियरों ने लागत और जटिलता के कारण इसका उपयोग नहीं करने का फैसला किया, और जबकि अधिक को आमतौर पर बेहतर के रूप में देखा जाता है, इस अच्छी तरह से व्यवस्थित 6 स्पीड स्वचालित गियरबॉक्स में 6 गति निश्चित रूप से इस मामले में उद्देश्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त लगती है। यह सुचारू रूप से शिफ्ट होता है और सही समय पर होता है, जिससे आपको जरूरत पड़ने पर इंजन से सही प्रकार की गति और गति मिलती है। GLS और GSR विनिर्देशों को सुपर सेलेक्ट II का प्रसिद्ध मित्सुबिशी हाईलाइट मिलता है, जो एक गियर आधारित टॉर्सन केंद्र अंतर को जोड़ता है, जो सड़क पर 4 चालित पहियों की अनुमति देता है, लेकिन उचित 4 पहिया ड्राइविंग के लिए लॉक भी किया जा सकता है। हालांकि इसे केवल ड्राइव ट्रेन हानियों को कम करने के लिए रियर व्हील ड्राइव में भी चलाया जा सकता है। फोर्ड रेंजर और वॉक्सवैगन अमारोक दोनों में एक समान 4 पहिया ड्राइव प्रणाली है, जिसका उपयोग 2 पहिया ड्राइव, ओनेल व्हील ड्राइव और 4 पहिया ड्राइव में किया जा सकता है। लेकिन यहां अंतर यह है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित क्लच पैक का उपयोग करते हैं। टॉर्क स्प्लिट और लॉकिंग कार्यक्षमता को अलग अलग करें। ट्राइटन की सवारी गुणवत्ता इस वर्ग के लिए अधिकतर परिचित है, कभी कभी दृढ़ और उतारे जाने पर उभारों पर कठोर। यह हमारे द्वारा अनुभव किया गया सबसे बुरा अनुभव नहीं है, लेकिन पहली छाप यह कहती है कि शायद इसमें उस पॉलिश की थोड़ी कमी है जो आपको रेंजर जैसी किसी चीज में मिलती है। यहां लिखने के लिए कुछ दिलचस्प विवरण हैं। सबसे पहले GLX और GLX प्लस को एक सख्त सस्पेंशन पैकेज मिलता है, जो बार बार लादे जाने के लिए अधिक उपयुक्त होता है, जबकि GLS और GSR को अधिक आराम उन्मुख स्प्रिंग रेट मिलता है। मित्सुबिशी ट्राइटन में केवल ऑस्ट्रेलियाई सस्पेंशन ट्यून लगाने की हद तक चली गई है, जिसमें विदेशी बाजारों की तुलना में सामने अलग स्प्रिंग्स और डैम्पर्स के साथ साथ एक रिट्यून रियर डैम्पर भी शामिल है। दोनों सस्पेंशन सेटअप कई बार थोड़े कड़े और उभारों पर कसकर बंधे हुए महसूस हो सकते हैं, लेकिन एक बार फिर हम ऐसी चीजों की उम्मीद करते हैं जब एक UT अनलेडेड होता है। GLS और GSR में नरम रियर स्प्रिंग्स कार के अनुभव को बेहतर बनाने और इसे रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए थोड़ा अधिक स्वादिष्ट बनाने में मदद करते हैं। ऑफ रोड नई ट्राइटन कई मायनों में एक सुधार है। ग्राउंड क्लियरेंस में नाटकीय रूप से बदलाव नहीं हुआ है। रैंप ओवर और डिपार्चर की वही सीमाएं हैं जो आप रेंजर रैप्टर या रैम TRX के इस तरफ हर UT में देखेंगे। लंबे व्हील बेस की भरपाई बेहतर सामान्य समग्र ग्राउंड क्लियरेंस से होती है। मित्सुबिशी ने 228 मिमी के ऑफ रोड क्लियरेंस आंकड़े का दावा किया है। 2024 मित्सुबिशी ट्राइटन दृष्टिकोण कोण 30.4 डिग्री प्रस्थान कोण, 22.8 डिग्री रैंप ओवर कोण, 23.4 डिग्री धरातल, 228 मिमी क्रॉल अनुपात 29.46.1, टायर का व्यास 30.5 इंच। आउटगोइंग मॉडल के रियर डिफरेंशियल पर वाइब्रेशन डैंपिंग ब्लॉक अभी भी एक विशेषता है। इस बार कम से कम पिछली पीढ़ी की तुलना में इसकी प्रोफाइल बेहतर है।
लॉकिंग रियर डिफरेंशियल जो पिछली पीढ़ी में था के साथ अब हमारे पास एक अधिक सक्षम और स्मार्ट ऑफ रोड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है जो क्षमता में सुधार करता है। चयन योग्य ड्राइविंग मोड थ्रॉटल फील और गियरबॉक्स कैलिब्रेशन में बड़ा अंतर डालते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि वे अब परस्पर अनन्य होने के बजाय लॉकिंग रियर डिफरेंशियल के साथ मिलकर काम करते हैं। संदर्भ के लिए सभी यूटेस ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए क्योंकि चुनौतीपूर्ण इलाके में यह आपको दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने की अनुमति देता है। मुख्य विवरण 2024 मित्सुबिशी ट्राइटन इंजन 2.4 लीटर 4 सिलेंडर ट्विन टर्बो डीजल शक्ति 125 किलोवाट 3500 आरपीएम टॉर्क 470 एनएम एड 1500 2750 आरपीएम ड्राइव के प्रकार अंशकालिक 4 पहिया ड्राइव जीएलएक्स प्लस ऑन रोड 4x4 मोड जीएसआर जीएलएस के साथ हस्तांतरण 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक वजन अंकुश 4x2 GLX 2000 किलोग्राम 4x4 GLX 2117 किलोग्राम 4x4 GLX प्लस 2105 किलोग्राम 4x4 GLS 2125 किलोग्राम 4x4 GSR 2170 किलोग्राम अतिरिक्त टायर का प्रकार पूर्ण आकार का अंडरस्लंग पेलोड 4x2 GLX 1070 किलोग्राम 4 वैक्शीयर GLX 1083 किलोग्राम 4 फैक्शीयर GLX प्लस 1095 किलोग्राम 4 फैक्शीयर GLS 1075 किलोग्राम 4 वैक्शीयर GSR 1030 किलोग्राम टू रेटिंग पीपी 100 किलोग्राम ब्रेक्ड 750 किलोग्राम अनब्रेक्ड 350 किग्रा अधिकतम गेंद वजन सकल संयोजन मास 6210 किलोग्राम 4 3 बाक्सटो 6250 किलोग्राम 4x पार अधिकतम धुरी भार फ्रंट 1500 किलोग्राम 4x2 1580 किलोग्राम 4x पार रियर 1980 किलोग्राम 4x2 2040 किलोग्राम 4x4 मोड़ चक्र 12.77 में। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।